फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, आज हम जो एक अमेजिंग सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है 11,000 एमसीक्यूज 11,000 पीवाईक्यूज की हमारी ये सीरीज है बच्चों, है ना। तो 11,000 जो आप लोगों के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज में। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस के मतलब कि पार्ट्स में मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे कि एक वीडियो में पर वीडियो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस लेने हैं, नेक्स्ट वीडियो दूसरे सब्जेक्ट्स का होगा, इस तरीके से। ओके, 100 क्वेश्चंस के वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये सीरीज आप लोगों के लिए रहने वाली है। बिल्कुल एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हमारे इस सीरीज में रहने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट का एग्जाम है। देखो बच्चों को रहता है कि मैम हमारा तमिलनाडु का एग्जाम है, राजस्थान का एग्जाम है, पंजाब का है, हरियाणा का है, अलग अलग जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं, चाहे वो स्टेट अलग अलग स्टेट्स के हैं या फिर सेंटर के हैं। तो ये सीरीज बच्चों आपको सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आपकी ये सीरीज जो है आपके सभी जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी ये सीरीज बच्चों के। पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगी इस सीरीज में। तो इसमें जो है टोटल 110 वीडियोस जो है आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो आज का पहला वीडियो है जिसमें आज हम फार्माकोलॉजी के 100 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, और बाकी आपको पता ही है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों, है ना। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है जिससे आप अपना आपको एनालाइज कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज हैं और ठीक है, पीडीएफ के कोर्सेज भी हैं, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा बच्चों। ओके, तो अभी हम लोग बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। extent to which an active drug is absorbed from a drug product is known as, है ना। रेट एंड एक्सटेंट, किस रेट से किस एक्सटेंट तक एक्टिव ड्रग एब्जॉर्ब होती है ड्रग प्रोडक्ट से, इसे क्या कहोगे। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, किसकी डेफिनेशन है ये। तो मैंने आपसे क्या कहा था, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन। बच्चों बहुत सारे एग्जाम में अब देखो इसमें थोड़े से अलग तरीके से पूछ लिया ना। डेफिनेशन तो किसकी है, बायो अवेलेबिलिटी की ही है ना। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है। रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ड्रग प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके, रिसेंटली आपका क्वेश्चन बना हुआ। ओके, बायोइक्विलेंस दे रखा आपको, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता ही आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है। बायोइक्विलेंस का मतलब जब बायो अवेलेबिलिटी दो प्रेपरेशंस की सेम होती है फिर वो बायोइक्विलेंट होती है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेट। देखिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो कि भाई ये ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, तो इस वाले पेशेंट्स को ये ड्रग नहीं देनी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे कि ओके, तो हम पढ़ते जैसे कोलिनर्जिक ड्रग होती है भाई, एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा करा रहे, तो हम कहते हैं भाई कोलिनर्जिक ड्रग आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में मत देना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना। तो वो है ये। तो अब इसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का क्या मतलब होता है, ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेपेटिक इफेक्ट, ऐसा नहीं होता। ड्रग कैन कोज हाँ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, देखो एब्सोल्यूट वर्ड लग गया। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि भाई अगर आपने ऐसे इस टाइप से ड्रग को बता रखा है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आपने यूज कर लिया तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है जान भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, ड्रग कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरी रिलीज एट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा कॉलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, कॉलिनर्जिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जब आपका नॉर्मली जो हमारा बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक, जैसे कि अभी हम शांति से आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट है। ओके, सिंपैथेटिक स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे, है ना, एकदम से कोई इमरजेंसी है, स्ट्रेस है, तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक, इनमें आपसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात पूछी हुई है। देखो आपके जो इसमें एक तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब कि रिलीज होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर था, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। देखो अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक की बात हो रही है
पैरासिम्पथेटिक में चाहे वो प्री गैंग्लियोनिक है चाहे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर विल ऑलवेज बी एसिटाइल कोलिन, इसीलिए इसे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है चाहे वो प्री सिम्पथेटिक न्यूरॉन्स हो, मतलब कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हो या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हो, न्यूरोट्रांसमीटर विल ऑलवेज बी एसिटाइल कोलिन। ओके, तो आपका पूछा है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरली रिलीज्ड होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस इज एसिटाइल कोलिन, आंसर इज ऑप्शन 4। अगर आपसे बात करते पैरासिम्पथेटिक की, दिस इज द सिनेरियो ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपथेटिक में क्या होता है बच्चों, प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटाइल कोलिन ही रहता है, लेकिन अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करोगे तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नोर एड्रेनलिन जो होता है, प्राइमरली नोर एड्रेनलिन रिलीज होता है, बाकी एड्रेनलिन डोपामिन पढ़ते हो, लेकिन जो मेजर जो होता है ना वो नोर एड्रेनलिन होता है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन बना हुआ तो आगे भी बन सकता है, तो ध्यान मेरे हिसाब से समझ आ गया। प्री गैंग्लियोनिक की बात करोगे तो प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है चाहे वो सिंपथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पथेटिक हो, आपका एसिटाइल कोलिन ही रहना है। कहाँ पर, प्री सिंपथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रही हूँ मैं, और पोस्ट सिंपथेटिक में, पैरासिम्पथेटिक में तो एसिटाइल कोलिन ही है, लेकिन सिंपथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करेंगे तो हम नोर एड्रेनलिन आएगा हमारा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ चुका है, ठीक है, अब सही है ना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है पैरासिम्पथेटिक में बोथ प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइल कोलिन, है ना, दोनों में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइल कोलिन ही होता है पैरासिम्पथेटिक में। ओके, है ना, और सिंपथेटिक का मैंने आपको क्या बताया, सिंपथेटिक में अगर प्री गैंग्लियोनिक होगा तो आपका एसिटाइल कोलिन होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा तो आपका नोरएड्रेनालिन होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। बच्चों एमिट्रिप्टाइलिन जो होता है हमारा एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में, TCAs जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ते हो ना, वहां पर आपका NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, प्रीडोमिनेंटली रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। NN5-HT रीअपटेक इनहिबिटर में आपका एमिट्रिप्टाइलिन आता है ना, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। देखो, ड्राई माउथ बिल्कुल करा देता है, वेट लॉस नहीं बच्चों, इसमें वेट गेन होता है, वेट गेन होता है ना कि वेट लॉस। बाकी फाइन ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आपसे क्या पूछा था, नोट। ओके, नेक्स्ट है, टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन ए बायोइक्विवेलेंस शुड स्टडी शुड हैव सिमिलर। देखो, बायोइक्विवेलेंस फॉर्मुलेशंस जब होती है जब उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है ना, तो उनका सेम क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी सेम होगा। मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी सेम कब होगा, तो सिमिलर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर डोज स्ट्रेंथ है, एरिया अंडर द कर्व, सी मैक्स, केमिकल स्ट्रक्चर, टी मैक्स एंड हाफ लाइफ, तो उनका ना एरिया अंडर द कर्व सी मैक्स सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो आंसर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन बायोइक्विवेलेंस शुड हैव सिमिलर। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स। देखो, बायो अवेलेबिलिटी का फिर से डेफिनेशन पूछ लिया। देख लो, मैंने आपसे कहा कि सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये बायो अवेलेबिलिटी तो पता नहीं बहुत बार बनता है बच्चों, है ना। तो क्या है, रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दिस इज सी मैक्स, है ना, सी मैक्स होता है। टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, दिस इज टी मैक्स, क्या होता है, टी मैक्स। आपसे पूछा बायो अवेलेबिलिटी, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही बच जाएगा फिर तो। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। IV रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, सारी बातों को याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एमेटिक, एमेटिक होता है टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग, तो एमेसिस कराएगा। कौन सा सब्सटेंस एमेटिक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल नहीं होता। आइपिक सिरप जो बच्चों हमारा जो है एमेटिक होता है, एमेसिस कराने के लिए यूज करा जाता है। डायमिन हाइड्रेनेट, ओंडेंसिट्रोन, ओंडेंसिट्रोन तो बच्चों आपका एंटी एमेटिक ड्रग है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स, का प्राइमरी एक्शन इन रेस्पिरेटरी थेरेपी में। एक्सपेक्टोरेंट्स जो है इनका प्राइमरी एक्शन क्या होगा, एक्सपेक्टोरेंट्स का क्या करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स। देखो, जो कफ की ड्रग पड़ते हैं उसमें आपके एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, आपके एंटीटासिस आते हैं, है ना। एक्सपेक्टोरेंट्स को आप पढ़ते हो भाई, प्रोडक्टिव कफ में यूज करते हो, एंटीटासिस को ड्राई कफ में यूज करते हो। तो ये देखो, सप्रेस कफ रिफ्लेक्स, तो सप्रेस कराने का काम हमारे एंटीटासिस का होता है, किसका होता है,
एंटीटर्सिव जैसे कोडीन, फोलकोडीन, ओपियोइड्स में आता है, नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्मिन, क्लोफिडियानोल, ये सब ड्रग पढ़ते हो आप, ओके। इन्फ्लामेशन रिड्यूस नहीं कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे वॉल्यूम एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, की विस्कोसिटी को कम करा देंगे, वॉल्यूम को ज़्यादा करा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स, ये भी यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन है, ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है MIC स्टैंड्स फॉर, तो बच्चों ये होता है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने का रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है? नलोक्सोन, तो बच्चों ओपियोइड का एंटागनिस्ट पढ़ते हो, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में नलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन 3 ड्रग पढ़ते हो ना। तो ओपियोइड की पॉइजनिंग में बच्चों आपसे पूछेंगे ड्रग, तो आपने नलोक्सोन आंसर करना है। डोक्साप्राम आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, निकेथेमाइड भी होता है, निकेथेमाइड है ना। तो ये हमारे क्या है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डोक्साप्राम। ये डायजिपाम आपका बेंजोडायजिपिन में आता है। प्रोपोफोल टोमिलेट आपका जनरल एनेस्थेटिक्स आपने पढ़े थे ना, वहाँ पर प्रोपोफोल आया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही है डोक्साप्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाजोलामाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ना। तो ये आपने बताना, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें ले लिया आपको। तो ध्यान रखना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कई बार क्या होता है बच्चों एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनके प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो आपको आने ही चाहिए। एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर देख लेना थोड़ा सा कैसा होता है, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में रहता है तो आप उसका निकाल दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वैसे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आने थे ना, मैंने इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। C4 होता है, H6 होता है, नाइट्रोजन भी 4 है। देखो जितने आपके कार्बन हैं 4 हैं तो नाइट्रोजन भी आपके 4 हैं, हाइड्रोजन है 2 ज़्यादा है कार्बन और नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन 1 कम है बच्चों और सल्फर 1 कम है, ध्यान रखना है ना। 2 3 4 6, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 होंगे, नाइट्रोजन और कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 6 होगा, ध्यान रख लेना। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा देख लेना, ओके ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाला जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमीटर विच मीडिएट इंपल्स एट डिफरेंट काइंड ऑफ साइनेप्टिक साइट्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर को कम कराएंगी प्राइमरली बाय डायरेक्टिंग, डिक्रीज करा देंगे हार्ट रेट अलोन, सिर्फ हार्ट रेट को, सिर्फ हार्ट रेट को ही डिक्रीज करा दिया है ना। कौन सी ड्रग है ये जो क्या करती है ब्लड प्रेशर को कम कराएगी, सिर्फ हार्ट रेट, मतलब कि हार्ट रेट को कम करा रही है, मतलब कि वो बीटा रिसेप्टर पे ही काम कर रही होगी, मतलब और किसी तरीके से वो हार्ट रेट को कम नहीं कराएगी। नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम है, प्रोपेनोल, प्राजोसिन तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है, अल्फा मिथाइल डोपा भी आपका एंटी हाइपरटेंसिव। देखो सारे ड्रग आपको एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब ये ना बीपी को आपका हार्ट रेट कम करा रही है, लेकिन जो है बीटा रिसेप्टर पे जो मतलब कि कह रहे हैं ब्लड प्रेशर को सारे की सारी ड्रग देखो कम करा रही है, एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन जो हार्ट रेट को कम कराएंगे ना वो वाली ड्रग हमारा प्रोपेनोलोल दिया जो कि बीटा ब्लॉकर होता है ना। बीटा ब्लॉकर है तो ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर पे काम करेगा है ना। तो बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1, ओके तो बीटा 1 मतलब ये तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनोल बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सभी को ब्लॉक करा देगा। तो बीटा 1 को ब्लॉक कराने से क्या होगा, हार्ट का रेट कम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डैश इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूसल्फन, तो देखो इस ड्रग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा गया था, तो इसमें ये देख लो बच्चों, ये भी थोड़ा सा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 6 है और सल्फर के 2 हैं। नेक्स्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, मैंने अभी आपको नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक हमने जो ओपियोइड मैंने आपको एंटागनिस्ट बताया था नालोक्सोन है ना, यहाँ पर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक की बात है बच्चों, ओपियोइड नहीं है नॉन ओपियोइड है। तो आपके जो एनसेड्स पढ़ते हो ना बच्चों, आप एनसेड्स पढ़ते हो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, तो ये एनाल्जेसिक होती है, नॉन ओपियोइड बोल सकते हो इनको है ना, ये ओपियोइड की कैटेगरी में नहीं आती। तो ब्यूप्रीनोफिन ओपियोइड में आता है, पेंटाजोसिन आता है, मेप्टाजिनोल आएगा, लेकिन एनसेड्स बच्चों हमारे ये नॉन, इनको क्या बोल सकते हैं इनको हम नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कह सकते हैं है ना। तो एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसका डेफिनेशन आपको मतलब कि ये भी पता होना चाहिए कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्योंकि अभी ना इस टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोर्साइन इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा हुआ है,
पोर्साइन इंसुलिन का, तो ये होता है 5778 हो जाएगा ऑप्शन ए। पोर्साइन इंसुलिन यूज्ड टू ट्रीट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल्स टू अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड, speed up glycolysis, pentose phosphate pathway and glycogen synthesis in the liver. It regulates the storage, utilization, uptake of glucose, amino acid and fatty acid in the cell. It prevents the breakdown of protein, glycogen and fat. Next, what is the which of the following is beta एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? तो बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग पढ़ते हो, जैसे कि प्रोप्रानोलोल हो गया, तो ऑप्शन में क्या आपको यही दे रखा है, प्रोप्रानोलोल ही ऑप्शन में दे रखा है बीटा ब्लॉकर। फिनाइलएफ्रिन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली ना फिनाइलएफ्रिन के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। देखो, एक तो क्या है, नेजल डिकंजेसेंट होता है। क्या होता है ये? नेजल डिकंजेसेंट होता है। और एक क्या कराता है बच्चों, ये ना जो मिड्रियासिस कराएगा, मिड्रियासिस व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अगर साइक्लोप्लेजिया रिक्वायर्ड होता है और मिड्रियासिस भी चाहिए तो हम अपना एट्रोपिन प्रेफर करेंगे, लेकिन व्हेन मिड्रियासिस इज रिक्वायर्ड, साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, देन फिनाइलएफ्रिन इज यूज, ध्यान रखना। ओके, और नेजल डिकंजेसेंट होता है, ध्यान रखना इसके बारे में। पैरासीटामोल आपको पता है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव पढ़ते हैं हम। पैरासीटामोल, साल्बुटामोल, बीटा 2 एगोनिस्ट जो ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंको डायलेटर, बच्चों साल्बुटामोल क्या है, ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं इसको। बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लूसाइटोसिन इन द ह्यूमन बॉडी में। फ्लूसाइटोसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हो, एंटी मेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आता है ना, तो इसका एडवर्स इफेक्ट बताओ। तो लीवर डैमेज करा देगा, बिल्कुल करा देगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करा देता है बच्चों, ठीक है। तो इसके दोनों ही एडवर्स इफेक्ट दे रखे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो फ्लूसाइटोसिन जो होता है ये क्या होता है, पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट होता है, इनएक्टिव होता है, एज सच दिस इज इनएक्टिव इन फंगल सेल। फंगल की सेल में क्या होता है, कन्वर्ट होगा 5-फ्लोरोयूरेसिल में, एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, देन 5-फ्लोरोडिऑक्सीडोडाइलिक एसिड, इनिबिटर ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है ये हमारा। ओके, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, फंजीस्टैटिक होता है, मतलब कि फंजाई की ग्रोथ को इनिबिट करा रहा है। एडवर्स इफेक्ट में डोज डिपेंडेंट बोन मैरो डिप्रेशन करा देगा, बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिला है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, लिवर डिसफंक्शन, ये सब करा देगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन थ्रू एडीआर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्टिंग ऑफिशियली कैसे करेंगे बताओ, है ना। तो देखो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखो लो ऑप्शन देख लो, ये होता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करा देगी? कौन सी ड्रग जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगी? नियोस्टिग्मिन दिया आपको, तो नियोस्टिग्मिन जो आपके एंटीकोलिनेस्टेजेस में आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड नहीं होने देते, क्योंकि जो आपका एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम जो होता है ना, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देता है। तो ये नियोस्टिग्मिन क्या है, ये एंटीकोलिनेस्टेजेस होती हैं, ये इसको इनिबिट करा देंगे, जिससे क्या होगा कि भाई इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका जो है ये जो है यहाँ पर पूछा है इंक्रीज जीआईटी की मोटिलिटी को कौन इंक्रीज कराएगा? नियोस्टिग्मिन ग्लाइकोपाइरोलेट, तो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। एट्रोपिन दिया आपका एंटीकोलिनर्जिक हो गया, फेंटेनाइल दिया, तो यहाँ पर नियोस्टिग्मिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए? लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, फर्स्ट लाइन ड्रग में नहीं आती लेप्रोसी में, मतलब इसको यूज नहीं कर रहे आप। रिफाम्पिसिन देखो ऐसी ड्रग है जो टीबी में भी यूज होती है, एंटी टीबी भी होती है, और इसको लेप्रोसी में भी यूज करते हो। डेप्सोन तो आपका है ही लेप्रोसी में यूज होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डाईअमीनो डाइफेनाइल सल्फोन होता है, डेप्सोन क्या एक सल्फोन है, डाईअमीनो डाइफेनाइल सल्फोन डेप्सोन होता है। क्लोफाजिमिन क्या है, डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, रेड डाई, इमिनोफिनाजिन डेरिवेटिव होता है। तो आइसोनियाजिड जो होता है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है आइसोनियाजिड, तो इसको लेप्रोसी में नहीं देंगे। ओके, तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग पढ़ रखी है हमने, ठीक है। तो लेप्रोसी में यूज करते हैं। लेप्रोसी क्या क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज होती है, इसका कोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसमें ड्रग कौन कौन सी, इसको सल्फोन में डेप्सोन आता है, फिनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन आता है, एंटी टीबी ड्रग में रिफाम्पिसिन और इथेनोमाइड, ये दोनों ड्रग ऐसी है जो टीबी में यूज करते हो, एंटी टीबी होती है, और लेप्रोसी में भी यूज होती है। अदर एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट है ग्रीसोफल्विन हैज हाउ मेनी कायरल कार्बन? ग्रीसोफल्विन भाई इसमें कितने कायरल कार्बन है, तो कितने हैं इसमें, ऑप्शन बी में इसमें ध्यान रखना बच्चों 2 कायरल कार्बन होते हैं। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ थायोपेंटल सोडियम का एडवांटेज नहीं है? क्वाइट रेस्पिरेशन, तो ये तो
एडवांटेज हो जाएगा, नॉन एक्सप्लोसिव एंड नॉन इरिटेंट, डिप्रेस द मायोकार्डियम वेरी रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन, तो ये डिप्रेस करा देंगे मायोकार्डियम को, तो ये कैसा एडवांटेज हुआ है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी, तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी, तो देखो हाइड्रोक्लोराइड का मतलब इसमें हाइड्रोक्लोराइड लगाना सिर्फ एक ही ऑप्शन में हाइड्रोक्लोराइड लगा रखा है ना, 1,1 डाइमिथाइल बैगोनाइड हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे वीक डायूरेटिक कौन सा है, एमिनोफाइलिन है, मैफ्रोसाइड है, फिरोसिमाइड है, बिमिडेंट, तो आपका जो वीक डायूरेटिक है ना, तो आपके जो एमिनोफाइलिन है ये वीक डायूरेटिक में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज इन विच कलर, इसका कलर क्या है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड का, तो ये होता है हमारा वाइट कलर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोप्राइटर नेम ऑफ रिबाविरिन, रिबाविरिन का प्रोप्राइटर, देखो सारे क्वेश्चन बच्चों रिसेंटली हमारे बने हुए हैं, ओके। तो क्या पूछा आपसे रिबाविरिन का, है ना, तो एम्स रायपुर का ये, तो ये होता है वीराजोल होता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और इंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ओरल रूट के एडवांटेज नहीं है बच्चों, ओरल रूट का एडवांटेज कौन सा नहीं है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज टार्डी, टार्डी मतलब कि धीमा, स्लो, कि भाई ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, तो क्या पूछा है नोट एडवांटेज नहीं है, तो यही एडवांटेज नहीं है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, तो क्या एडवांटेज है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइड, दिस आर एडवांटेज ऑफ ओरल रूट, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्राजिपाम, बच्चों नाइट्राजिपाम एक टाइप का आपका बेंजोडायज़ेपिन है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट नोट करेक्ट नहीं है, इट इज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर यूजुअली ओरल डोज 5 से 10 mg डेली, प्रोप्राइटर नेम सोमनाइट होता है, ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, तो इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, कह रहे ओरल सस्पेंशन इसका फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन नहीं होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट डायरेक्ट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, तो कौन सा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करेगा, ओके। तो यहाँ पर लोबेलिन जो होता है, सारे के सारे बच्चों आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे रखे हैं, बाकी रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करता है वो हमारा क्योंकि इसमें कुछ ड्रग होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करते हैं, कुछ कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कराती है ना, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू काम करेगा लोबेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट एज पर FDA रेगुलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन, तो ईयर के लिए ओरी वर्ड याद रखना, तो ईयर इन्फेक्शन के लिए ओरिक्यूलर, है ना, ओरी वर्ड ईयर के लिए आता है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पैप्टिक अल्सर, के लिए एंटासिड का क्या यूज है, एंटासिड्स यूज करते हैं जो कि भाई एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं, भाई जो एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा ना, तो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स पढ़ते हो, सिस्टमिक में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है, नॉन सिस्टमिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, मेगालरेट आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में होते हैं। तो प्राइमरी यूज क्या है, अवॉइड रिलैप्स ऑफ अल्सर, प्रोमोट पेन रिलीफ, हीलिंग अल्सर या कंट्रोलिंग अल्सर्स ब्लीडिंग, तो ये ना क्या करते हैं पेन रिलीफ कराते हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी इनको ज़्यादा इतना यूज़ करा नहीं जाता क्योंकि बहुत लास्ट डोज देनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट साइक्लोसिरिन एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट मैकेनिज्म एंड एज इट स्ट्रक्चरल रिजेंबल, साइक्लोसिरिन जो होती है ना बच्चों आपकी जो टीबी के ड्रग पढ़ते हो सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में साइक्लोसिरिन आता है, ओके। तो कह रहे इसका जो कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म मैकेनिज्म जो के थ्रू काम करती है ये स्ट्रक्चरली जो है किससे रिजेंबल करती है, तो देखो 4 ऑप्शन है, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रक्चरल रिजेंबल करेगी आपका ऑप्शन ए डी एलेनिन से, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट डायग्नोज और क्योर इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहोगे, ये ड्रग का इंडिकेशन होता है, क्या होता है बच्चों ड्रग का इंडिकेशन, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो जिसमें आपका नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोफोबिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होता है, ओके। बाकी इसमें हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज नहीं करोगे, पायरीमिथामिन देखो एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो, है डायमिनो पिरिमिडिन डेरिवेटिव होता है, क्विनिडीन बच्चों हमारा सेरिब्रल मलेरिया में यूज होता है, क्विनीन जो मतलब क्विनीन हमारा सिंकोना से ऑब्टेन होता है ना, मलेरिया में देते हैं ये भी। पेनिसिलिन जो है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, इट इज नॉट यूज्ड इन मलेरिया, इट इज नॉट एंटी मलेरियल ड्रग। क्लोरोक्विन 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होता है। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, ये एंटी मलेरियल नहीं होता, है ना। नेक्स्ट है विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लैबिटलोल हाइड्रालाजिन, लेकिन एस इनहिबिटर्स जो होते हैं हमारे दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ओके।
नेक्स्ट है पेरेंटल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डैश एंड एंटीरियल ड्रग आर टेकन। तो पेरेंटल ड्रग जो होती है दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन या फिर देखो माउथ के थ्रू तो ये तो होगा नहीं, बाय इंजेक्शन या इन्फ्यूजन, और एंटीरियल ड्रग आर टेकन बाय माउथ हो जाएगा। एंटीरियल आपका इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्ड फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन में देखो फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन आती है, तो फेज 2 में नहीं आएगी, ऑक्सीडेशन ही नहीं आएगी। बाकी मिथाइलेशन, सल्फेशन, कॉन्जुगेशन फेज 2 रिएक्शंस है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है इसमें, 2 फेज में होता है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 जो होती है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। फेज 2 रिएक्शन सिंथेटिक कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ओके, और एक आपका होफमैन एलिमिनेशन आता है जिसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों। होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है ड्रग का, है ना। इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द रेंज ऑफ एनी एंजाइम। इस एग्जाम्पल में आप एट्राक्यूरम ड्रग पढ़ते हो। जैसे कार्मस्टिन बिलोंग टू द केमिकल क्लास, कार्मस्टिन, लोमस्टिन कहाँ पढ़ते हो आप, है ना। तो आपने एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो वहाँ पर हमने पढ़े थे कार्मस्टिन, लोमस्टिन जो हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोसोयूरियाज डेरिवेटिव होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में नहीं आएगा। इथाइलिन इमीन में थायोटीपा आता है, हार्मोन भी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एंटी कैंसर का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना बच्चों, तो उसमें जो एक तो ड्रग डायरेक्टली एक्ट करती है सेल्स में, साइटोटॉक्सिक ड्रग, और एक आपके हार्मोन के एनवायरनमेंट को अल्टर कराती है ना। तो इसमें जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड में मिक्लोरेथामिन, मस्टिनासियल, साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरामेथ्रिन, मेल्फ्लन आता है। इथाइलिन इमीन में थायोटीपा आता है, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है। नाइट्रोसोयूरियाज में कार्मस्टिन, लोमस्टिन, ये आपसे पूछा हुआ था, है ना, कार्मस्टिन, लोमस्टिन। ट्रायाजीन्स में डाइकार्बाजीन आता है। बाकी एंटी मेटाबोलाइट मैंने आपको बता रखे हैं। ओके, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6-कैप्टोप्यूरिन, 6-थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन, फ्लोडाराबिन। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5-फ्लोरोयूरिसिल, साइटराबिन, साइटोसिन, राबिनोसाइड। विनकालक्लोड, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। टैक्सिन्स में पैक्लेटैक्सल, डोसिटैक्सल, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में टोपोसाइड और टिनोपोसाइड भी होता है। कैम्प्टोथिसिन एनालॉग में टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन होता है। एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन डी, डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, मिटोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन और जो है मिटोमाइसिन सी। जो मिसलेनियस ड्रग होती है फिर इसमें, ठीक है, जो सिस्प्लेटिन, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग, नेफ्रोटॉक्सिटी भी गोज करा देती है ना। ये सारी ड्रग हैं, ड्रग जो हार्मोन के एनवायरनमेंट को ऑल्टर कराएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्लासिफिकेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ध्यान रखना है ना। तो क्लासिफिकेशन का वीडियो मैंने बना भी रखा है, ठीक है। बाकी ये सेलेक्टिव जो है इसमें देखो एरोमेटेज इनहिबिटर बहुत बार बना, लिट्रोजोल, अनास्ट्रोजोल है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, टैमोक्सिफिन, टोरेमिफिन है, ठीक है, अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनास्टाइड, डिप्रेसिड, सारी ड्रग। नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, स्टिमुलेशन किस टाइप का है, इरिटेशन है, ड्रग एक्शन है, मॉडिफिकेशन, माइल्ड। स्टिमुलेशन जो है ये हमारा एक टाइप का ड्रग का एक्शन होता है, ऑप्शन बी। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो इज अ कॉमन नेजल डिकंजेसेंट, कौन सा है। लोराटाडीन दिया है आपको, फिनाइल एफ्रिन, पैरास्टामोल, मोन्टेलुका, जाफिरलुका, तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। तो नेजल डिकंजेशन मैंने अभी आपको फेनाइलेफ्रिन के बारे में बताया था कि भाई हमारा ये फिनाइलेफ्रिन मिड्रियासिस कराता है और ये नेजल डिकंजेसेंट भी होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होते हैं आर्जिनिन, अराकिडोनिक एसिड, हिस्टामिन या हिस्टडीन। अराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं, ऑप्शन बी। देखो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट आइकोसिनेट्स, तो आपका अराकिडोनिक एसिड जो होता है, अराकिडोनिक एसिड है ना, अराकिडोनिक एसिड जो होता है उस पर एक तो बात है कि कोक्स एंजाइम काम करे, एक है लोक्स एंजाइम काम करे। जब कोक्स एंजाइम काम करेगा तो उससे क्या बनेगा, आइकोसिनेट्स विद रिंग स्ट्रक्चर वाले, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन। और जब लोक्स काम करेगा तो उसमें ओपन चेन कंपाउंड्स ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ, तो सल्फोनामाइड्स जो होती हैं ये स्ट्रक्चरली एनालॉग है, मतलब कि किसके जैसा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इनका। किसका, फोलिक एसिड होता है, पाबा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, प्यूरिन, थायमिन। तो आप पढ़ते हो ना, दीज आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा। ओके, नेक्स्ट है टी मैक्स इज डिफाइंड एज, टी मैक्स क्या होता है ना, वो टाइम जिसपे हमने पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो मिला, सी मैक्स को अटेन करा, दिस इज टी मैक्स है ना। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिस इज टी मैक्स। मिनिमम कंसंट्रेशन नहीं होता बच्चों, क्योंकि टाइम है ना, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। ओके,
ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो सी मैक्स होता है। तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हैलोपेरिडोल इज अ फास्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक बिलोंग टू द केमिकल क्लास। हैलोपेरिडोल बच्चों आपका बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आपने हैलोपेरिडोल पढ़ा। एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन सिंपली क्वेश्चन है। तो एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन जो आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं ना, फिनोथायाजीन्स में एक तो होते हैं एलिफैटिक साइड चेन वाले, एक आपके पिप्रिडीन साइड चेन वाले, एक पिप्राजीन साइड चेन वाले, है ना। तो एलिफैटिक साइड चेन में क्लोरप्रोमाजीन ट्राइफ्लूप्रोमाजीन आता है, पिप्रिडीन में थायोइडाजीन मिथ्रोइडाजीन आता है, और पिप्राजीन में आता है फ्लूफिनाजीन आता है, परफिनाजीन ट्राइफ्लूपिराजीन आता है। थायोजैंथीन्स में फ्लूपेंथिक्सोल थायोथिक्सिन आते हैं। बुटायरोफिनोन में हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पैनफ्लूरिडोल। अदर हेटेरोसाइक्लिन में पीमोजाइड, लोक्सापिन, और एटीपिकल एंटीसाइकोटिक भी याद रखना, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एल्पिप्राजोल, रिस्पाइडोन, सल्पिराइड। नेक्स्ट है चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ए वेन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। डायरेक्टली जो ड्रग को वेन में इंजेक्ट कर रहे हो, ओरली तो बिल्कुल नहीं होगा, सबकुटेनियस से वेन में नहीं देते, इंट्रामस्कुलर में से मसल्स में दोगे, तो ये इंट्रावेनस रूट से देंगे ना डायरेक्ट वेन में, है ना। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो इंटरेक्शन ऑफ टू ड्रग वेयर वन एनहेंस द इफेक्ट ऑफ अदर। दो ड्रग का इंटरेक्शन जहाँ पर एक ड्रग के अगर दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एनहेंस करा रहे, उसे क्या कहोगे? एंटागोनिज्म बिल्कुल नहीं करेंगे। सिनर्जिज्म बिल्कुल, हाँ ये क्या होता है? सिनर्जिज्म होगा। कंपेटिव इनिबिशन एडिटिव इफेक्ट नहीं होगा, सिनर्जिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रग टू ए मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग अ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपका फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आती है, फिर ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें क्या रहा है? मोर पोलर मेटाबोलाइट, है ना। ड्रग, हाँ तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होती है। बाय इंट्रोड्यूस करेंगे हम, अनमास्क करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, कि ड्रग का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अनमास्क कर दो या फिर इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये आपका बच्चों क्या होता है? फेज 1 रिएक्शंस में आता है। ओके, फेज 1 रिएक्शन कह रहे हैं इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय इंट्रोड्यूसिंग अनमास्किंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये फेज 1 रिएक्शंस होती हैं। द फेज 1 दीज ग्रुप्स, ये हमारे OH ग्रुप, SH ग्रुप, NH2 ग्रुप होते हैं। फेज 1 रिएक्शंस कैन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डीसाइक्लाइजेशन। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म अकर होता है लीवर में होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है, जहाँ पर एंजाइम दैट फैसिलिटेट रिएक्शंस आर कंसंट्रेटेड। प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो। इसमें फेज 1 फेज 2 रिएक्शन हमें पता है। 1942 टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। 1942 में एंटीबायोटिक की टर्म को सबसे पहले कॉइन करा हमारे जो साइंटिस्ट है, ऑप्शन बी सैलमन वेक्समैन हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। लेप्रोटिक ड्रग डेप्सोन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास। तो डेप्सोन जो होता है बच्चों हमारा डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन हमने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। डेप्सोन क्या है? डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके, तो इसको लेप्रोसी में यूज करा जाता है, एंटी लेप्रोटिक होता है। तो सिंपल आपसे क्लास ही पूछी है, तो अभी बताया ना, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन 4,4 एग्जैक्ट अगर इसका नाम देखे 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन डेप्सोन, याद रखना। तो यहाँ पर ये क्या है? केमिकल क्लास क्या है? सल्फोन है। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है What is the drug that is used to dilate the pupil during eye examination? प्यूपिल को डायलेट कराने के लिए बच्चों, प्यूपिल को डायलेट कराने का मतलब होता है मिड्रियासिस कराना। जैसे कि आप पढ़ते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है हमारी, वो हमारे मिड्रियासिस करा, जैसे एट्रोपिन होता है, मिड्रियासिस एनसाइक्लोप्लेजिया कोज कराएगा, है ना। और आपके जो जैसा काम एंटीकोलिनर्जिक करती है वैसा ही काम हमारी कौन सी करती है? एड्रिनर्जिक ड्रग करती है ना। तो एड्रिनर्जिक ड्रग भी मिड्रियासिस कराती है। जैसे कि आपका एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना फिनाइल एफ्रिन का, है ना। फिनाइल एफ्रिन जो है अगर साइक्लोप्लेजिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ मिड्रियासिस कराना, तो आपका फिनाइल एफ्रिन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा है प्यूपिल को डायलेट कराने के लिए हम मिड्रियाटिक्स यूज करेंगे, ऑप्शन ए में दिया है। मियोटिक्स प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं पिलोकार्पिन, है ना, जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग में एल्कलॉइड में आता है, तो हम पढ़ते हैं पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक ग्लूकोम हम यूज करते हैं, तो ये मियोसिस करा देता है, एज अ मियोटिक यूज होता है ना, वो मतलब मियोसिस करा, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है। ओके, तो बीटा के ब्लॉकर है ये, तो जो है ये भी हमारा क्या कराएंगे? ये भी मिड्रियासिस नहीं कराएंगे, क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग करती है वो ये आपकी एड्रिनर्जिक ड्रग करेगी, है ना। और जो कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शंस होते हैं वो ये आपके एंटी एड्रिनर्जिक के एक्शंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर आंसर बन गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग के सिंपल एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है।
है ना। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन सा आता है, मीथोट्रिक्सेट तो बच्चों हमारा एंटी मेटाबोलाइट में आता है। एंटी मेटाबोलाइट जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारे एक तो फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं और एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होते हैं, है ना। तो फोलेट एंटागनिस्ट में हमने मीथोट्रिक्सेट पढ़ा है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, एजाथायोप्रिन आता है, फ्लुडाराबिन आता है। और पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल और साइटारेबिन साइटोसिन और एबिनोसाइड आता है। ये तो हो गई किसकी बात, एंटी मेटाबोलाइट की कहानी हो गई, है ना। तो मीथोट्रिक्सेट तो काट दो, आपका फोलेट एंटागनिस्ट में आता है। साइक्लोफोस्फेमाइड आपका एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। जब एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मीक्लोरिथामिन मस्टिनासियल साइक्लोफोस्फेमाइड आईफोस्फेमाइड क्लोरम ब्यूसिन मेल्फ्लैन, है ना। एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन और ये सब आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका डॉक्सोरूबिसिन डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। तो आंसर ऑप्शन बी सिंपली हमारा हो गया। सी मैक्स रेफर्स टू, सी मैक्स का मतलब क्या होता है, सी मैक्स होता है क्या, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। मिनिमम नहीं होता बच्चों, अगर यहाँ पर मैक्सिमम होता तो आपका सही होता। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है ये नहीं होता। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो मैक्सिमम जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है, हमने जो मैंने आपको प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व से भी समझाया है इसको, है ना। तो जो हम ये प्लॉट करते हैं इसमें जो इस टाइप से आता है, यहाँ पर जो होता है ना ये सी मैक्स होता है और कितना टाइम लगा सी मैक्स को अचीव करने में, वो आपका टी मैक्स होता है ना। ठीक है, टाइम इट्स टेक टू अचीव हाफ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर निकल के आया क्या, हमने बताया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, में ड्रग की डोज और एक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप ड्रग दे रहे हो, तो देखो जिस रूट किसी जो रूट है तो उसका फर्क पड़ेगा डोज पे, है ना। भाई ओरली देते एक ड्रग आईवी देंगे तो डोज पे फर्क पड़ेगा और एक्शन पे भी फर्क पड़ता है। ओके, और बॉडी वेट का भी फर्क पड़ेगा, दोनों ही फैक्टर्स हो जाएंगे ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंजेक्शन गिवन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म, है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे रहे हैं भाई, आईवी तो आप डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हो, है ना, ब्लड वेसल्स में दे रहे हो, आईवी तो सीधा ड्रग ब्लड में जा रही है। इंट्राडर्मल, है ना, हाइपोडर्मिक या इंट्रामस्कुलर मसल्स में, तो ये हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस होते हैं। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इंटराडर्मल जो होते हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं डर्मिस में, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होते हैं, उसमें इंट्राडर्मल में जो है इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाए। सबक्यूटेनियस में एडमिनिस्टर करेंगे एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन। इंट्रामस्कुलर मतलब कि जो मसल्स में दोगे, इंट्राविनस जो ब्लड में दोगे। जैसे मैथिनामिन इज अ प्रोड्रग ऑफ, मैथिनामिन जो होता है बच्चों आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है मैथिनामिन, है ना। मैथिनामिन क्या होता है बच्चों, एज सच जो होता है ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है एज सच, है ना। तो ये जो होता है एसिडिक, जब इसको एसिडिक यूरिन में जाता है ये, तो इसका जो एक्टिव ड्रग होती है कौन सी होती है, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना। और इसके लिए जो है एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है ना वो क्या है, इट इज अ प्रोड्रग, मैथिनामिन प्रोड्रग होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मीक्लोरिथामिन मस्टिनासिल, ये मैंने आपको एल्काइलेटिक एजेंट्स में बताया है ना, मीक्लोरिथामिन मस्टिनासिल आता है। मिटोप्रोलोल, लोल वाले बीटा ब्लॉकर है, आपको पता है। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक में पढ़ते हो। नेक्स्ट है डैश साइंस ऑफ पॉइजन्स विच आर हार्मफुल, डेंजरस और फेटाल टू ह्यूमंस, है ना। तो ये पॉइजन्स की साइंस जो है फार्माकोडायनेमिक में, तो ड्रग हमारा जो फार्माकोलॉजी की ब्रांच हमारी फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक है ना, तो ये पॉइजन्स के लिए हमारा टॉक्सिकोलॉजी हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेस फॉर्म, है ना। बताइए अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग, है ना, कितनी अमाउंट में कितना परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये बताता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन। इधर बच्चों देख लो कितनी बारी बायो अवेलेबिलिटी पूछा गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके कहीं पूछेंगे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग that is absorbed from a given dose form, this is bioavailability. Okay,
बाय ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो जिसमें नॉन पोलर से पोलर बनेगा, हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक बनेगा, लिपोफिलिक से मतलब कि मतलब लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होती है ना। बाकी रिनल एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज मेजर टू द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर। ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ, दिस इज नोन एज एफिनिटी। एफिनिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। इट इज स्ट्रेंथ, है ना, किस स्ट्रेंथ से ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड हो रही है उसको कहोगे एफिनिटी कहा जाएगा, है ना। बाकी एगोनिस्ट ये जो है पोटेंसी, पोटेंसी क्या होता है भाई, कितना हमें डोज चाहिए रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन रेस्पॉन्स, उसे कहेंगे हम पोटेंसी। जितनी कम डोज चाहिएगी उतनी ही ड्रग ज्यादा पोटेंट होगी, है ना। तो हमने डोज रेस्पॉन्स कर्व देखा था, है ना, तो उसमें भी हमने देखा था जो इस साइड होती है ड्रग्स वो ज्यादा पोटेंट होती है एज कम्पेयर टू जो इस साइड होती है। और जो हाइट थी हमारे डीआरसी की वो बता रही थी एफिकेसी को बता रही थी, कितना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी ड्रग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है वट कैटेगरी ऑफ डायरेटिक डस फ्यूरोसिमाइड। हमारा लूप डायरेटिक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है भाई। लूप डायरेटिक में फ्यूरोसिमाइड आता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है, पोटेशियम स्पैरिंग में एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, एक आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में आपका कौन सा आता है? एसे स्पाइनलैक्टोन और एसे स्टीरोडल भी होता है ये, है ना। और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में बताया अमाइलोराइड ट्राइमेट्रीन आता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक में यूरिया, आइसोसोर्बाइड ये सब आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट डायरेटिक के बारे में भाई ये जो है क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ना, तो हमने बहुत बार पढ़ भी रखा है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज सेंट्रल स्टिमुलेंट। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक में ये, ठीक है। सेंट्रल स्टिमुलेंट कौन सा है? एड्रेनलिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन, एम्फेटामिन। तो एम्फेटामिन जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है? सेंट्रल स्टिमुलेंट होता है। What is the most commonly used drug to decrease uric acid level in the gout? में यूरिक एसिड के लेवल को कम कराने के लिए कौन सी ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज होती है? एलोपिरिनोल भाई गाउट में यूज करते हो, क्रोनिक गाउट में यूज करा जाता है। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा देगा, है ना। देखो आपके जो यूरिक एसिड जो गाउट में दो टाइप के ड्रग पढ़ते हो, एक तो भाई यूरिक एसिड जो होता है उसको बनने मत दो। अब एक जो बन गया ना उसको क्या करो? एक्सक्रीट आउट करा दो, बॉडी से बाहर निकाल दो, है ना। तो जो बनने नहीं देंगे उसमें तो जैसे ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर में एलोपिरिनोल आ गया, और जो इसको एक्सक्रीट आउट कराएंगे उसमें यूरिकोस यूरिक, जैसे कि आपका प्रोबेन एसिड सल्फिन पायराजोन आता है, ये यूरिकोस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन एनहेंस करा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखो पैरासिटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, तो आपका जो है एलोपिरिनोल हो गया, क्रोनिक गाउट में देते हो, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, ओके। Which of the following is not included in the local application route of drug administration? लोकल रूट में नहीं आता, इंस्टॉलेशन, इंसर्शन, इनहेलेशन या लोशंस, है ना। तो इनहेल कर रहे हो ड्रग को, जब आप इनहेल कर रहे हो तो ये लोकल थोड़ी ना हो गया, है ना। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक की बात हो रही है, विच हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है, और एक और बात, एक तो बात होगी टॉपिकल है ये, एक कह रहा है ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए एजिलास्टिन याद रखना बच्चों, एजिलास्टिन होता है ये, ओके। फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन की बात हो रही है, यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस एक्वायरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। तो बच्चों फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको कहा 2 ड्रग याद कर लो, सिफपिम और दूसरी सिफपिरोम। हमने फोर्थ के लिए 2 याद कर रखी है, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर सिफपिम आपको दे रखा है, बाकी मैंने आपको फर्स्ट में कहा सिफा वाली याद कर लो, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आती है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन, इमोशन एंड मेंटल प्रोसेस? तो ये हमारे हालुसिनोजेंस होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एंड एनहेंस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स है बच्चों? ये हमारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं ये, ओके। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड का नाम रखा है, ये सिंथेटिक एंड्रोजन होते हैं विद सपोजिटली
हायर एनाबोलिक और लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। इसकी में कौन कौन सी एनाबोलिक स्टेरॉइड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन कौन सा एग्जाम्पल है एनाबोलिक स्टेरॉइड का? नैंड्रोलोन आता है एनाबोलिक स्टेरॉइड में, ऑक्सीमिथोलोन आता है, स्टेनोजोल आता है, मीथेन डाइइनोन आता है। ओके, नैंड्रोलोन, ऑक्सीमिथोलोन, स्टेनोजोल एंड मीथेन डाइनोन। व्हाट डज अ ड्रग are repeated in quick succession a reduction in response occur which is called, है ना? ड्रग को अगर रिपीट करते हैं क्विक सक्सेशन में, है ना, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ड्रग को जैसे रिपीट करा गया तो रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे आप पता है क्या? टैकीफाइलैक्सिस कहेंगे ना। तो इसके लिए जो है एक और टर्म, एक और मतलब कि टैकीफाइलैक्सिस होता है, इसको बोलते हैं रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ओके, ठीक है, तो ये होता है टैकी मतलब फास्ट, है ना। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन गया, टैकी का मतलब क्या है। ओके, तो ये टैकीफाइलैक्सिस होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरियसिडल कौन सा है? कौन सी बैक्टीरियसिडल है, कौन से बैक्टीरियोस्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है ये। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, सिफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन दोनों ही बैक्टीरियसिडल होते हैं। आपका इथेम्ब्यूटोल जो है आपके फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में, सारे के सारे जो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग है उनका साइडल एक्शन होता है, एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है। ओके, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल आप पढ़ते हो, आपके बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, सिफालोस्पोरिन। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट। तो मैंने अभी आपको एंटी मेटाबोलाइट में बताया, प्यूरिन एनालॉग्स आए थे, बिल्कुल आए थे, pyrimidine एनालॉग्स भी आए थे, फोलिक एसिड एनालॉग्स भी आए थे। एजिलिडीन्स जो है ये नहीं आता इसमें, है ना। जैसे एंटीडोट यूज है एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। देखो एट्रोपिन आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आती है, एट्रोपिन, है ना। तो इसकी पॉइजनिंग में कैसी ड्रग दोगे भाई, जो इसके एक्शन को रिवर्स करा दे, मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग दोगे, है ना। पेनिसिलामिन नहीं होगा, सोडियम एडिटियन नहीं होगा, सोडियम थायोसल्फेट नहीं होगा, फाइसोस्टिग्मीन देंगे ना। फाइसोस्टिग्मीन जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो क्या करता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करा देगा। अब ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करा रहा था, मतलब कि फाइसोस्टिग्मीन क्या है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देता है। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पता क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करा रहा था। अब ये एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करा ही नहीं पाएगा, इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा एसिटाइल कोलिन का, है ना। तो ये है आपका फाइसोस्टिग्मीन, जिसको एट्रोपिन की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट आप यूज कर रहे हो। मस्कुलिनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, है ना। तो ये एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो निकोटिनिक एक्शंस मतलब कि जो कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक। देखो कोलिनर्जिक में जो सिंपल हमारा जो अभी नॉर्मल जब है तो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। कोलिनर्जिक ड्रग वही काम करती है जो हमारा नॉर्मल नेचुरल जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है ना। तो इसमें देखो कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगे, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है, नॉर्मली है तो हमारा हार्ट रेट कम होगा, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया होता है। ओके, और इसमें क्या होगा, ब्रोंकोइक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। फिर सारे सिक्रेशंस जो हैं इसमें क्या होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम में इंक्रीज होते हैं, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, है ना, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, सारे सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं। यूरिनेशन, डायरिया, ये सब कराते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। मियोसिस, ये सारे एक्शंस हैं। अब देखो एक्सेप्ट पूछा तो ब्रेडिकार्डिया होगा और मिड्रियासिस नहीं होता। मियोसिस बताया ना, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज सिक्रेशंस फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशंस इंक्रीज हो गए, लेकिन मिड्रियासिस ना होके मियोसिस होता है। मिड्रियासिस आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कराएंगे, मतलब पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स कह सकते हो, और इनको पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कह सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक कर रही है ये, है ना, ठीक है। तो मिड्रियासिस नहीं कराएंगे बच्चों, समझ आ चुका मेरे हिसाब से। ब्रेडिकार्डिया कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। मियोसिस बिल्कुल कराएंगे। लैक्रिमेशन, सारे सिक्रेशन इंक्रीज होंगे, है ना। लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और आपका ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, स्वेटिंग, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। तो इनको बच्चों ब्रोंकियल अस्थमा में मत देना। ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा ये ड्रग। किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। क्यों, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रही है, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं दे सकते, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग।
हिपैटोटॉक्सिटी करा रही है, हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है, गाउट भी करा रही है। हाइपर यूरिसीमिया और गाउट तो एक ही हो गया है ना। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन, पायराजीनामाइड या एल्बेंडाजोल या सल्फानिलामाइड। पायराजीनामाइड आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है और ये हिपैटोटॉक्सिटी करा देती है, हाइपर यूरिसीमिया करा देती है बच्चों, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायूरेटिक। कौन सा बच्चों? लूप डायूरेटिक की बात हो रही है, बताओ लूप डायूरेटिक। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड्स में आता है, फिरोसिमाइड लूप डायूरेटिक होता है, स्पाइनलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ लैक्सेटिव्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? लैक्सेटिव्स की बात हो रही है। कह रहे बल्किंग एजेंट्स होते हैं, मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट। बिल्कुल सही है, बल्किंग एजेंट्स के बल्क फॉर्मिंग ना, बल्क को बढ़ाएंगे, स्टूल को बिग बनाएंगे, बिल्कुल सही है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स सॉफ्ट करेंगे स्टूल को टू मेक इजियर फॉर चाइल्ड टू पुश। ये में जो सॉफ्ट करने का काम ना, मेनली काम हमारे स्टूल सॉफ्टनर का होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट में ना ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ओनली 2 वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 में ही दिया है। तो देखो आपके जो ड्रग फॉर ये कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग के लिए हम देखते हैं लैक्सेटिव पढ़ते हैं, इनको देखो इनमें बल्क फॉर्मिंग में डाइट्री फाइबर में ब्रांड साइलियम इसबगोला मिथाइल सैलूलोज जो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, स्टूल को बिग बनाएंगे ना। स्टूल सॉफ्टनर, ये स्टूल सॉफ्ट कराते हैं, तो इसमें डॉक्यूसेट्स में DOSS लिक्विड पैराफिन, ये स्टूल सॉफ्टनर है। स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थलीन आता है, बिसेकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट आता है ना। फिर एंथ्राक्विनोन्स में सैना कैस्केरा, 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासीरोड एंड फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल। ऑस्मोटिक परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम सल्फेट, सोडियम फोस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और लैक्ट्यूलोज, दीज आर ऑस्मोटिक परगेटिव। नेक्स्ट एंटीवायरल ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में कौन सा एंटीवायरल ड्रग यूज कर रहे हो? तो हमने पढ़ा एमेंटाडिन, हम पढ़ते हैं ये ऐसा एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन डिजीज में भी एज अ डोपामिन फैसिलिटेटर यूज होता है। ये क्या करता है? डोपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडिन, इसको पार्किंसन डिजीज में यूज करा जाता है। एसिक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है, बिल्कुल। ज़िडोब्यूडिन, इडॉक्सिडोडिन सारे एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन पार्किंसन में एमेंटाडिन यूज होगा। मतलब व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ड्रग के क्लासिफिकेशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का प्राइमरी फंक्शन बताओ। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या कराएंगे? ब्लड प्रेशर को लो कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे बच्चों, ये तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कराएंगी। रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन, तो ये हमारे इनका काम नहीं है। मैनेज मूड डिसऑर्डर्स को भी मैनेज नहीं करते, क्या करेंगे? तो लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्रेस द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स ऑफन यूज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। नेक्स्ट है ऑल फीचर रिलेटेड टू रैपाग्लिनाइड एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आर ट्रू एक्सेप्ट। देखो रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पढ़ते हो ना, तब मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आते हैं। तो रैपाग्लिनाइड के बारे में सारी बात सही, एक को छोड़ के कह रहे क्विकली अब्जॉर्ब और रैपिडली मेटाबोलाइज होगा, बिल्कुल होता है। एडमिनिस्टर्ड बिफोर ईच मील टू कंट्रोल पोस्ट प्राइमरी हाइपोग्लाइसेमिया। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किडनी डिजीज में, तो ये गलत है। बाकी इंड्यूस फास्ट ऑनसेट होता है, शॉर्ट लास्टिंग इंसुलिन रिलीज कराता है, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इस तीन एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करा देता है हमारा कीटामिन। बहुत बार क्वेश्चन बन गया भाई, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन कराएगा? कीटामिन। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ओपियोइड की पॉइजनिंग में, बच्चों ड्रग यूज करोगे नैलोक्सोन, कहाँ गई? ये ऑप्शन 4 में दे रखे हैं। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में पढ़ते हो ना आपका नैलोक्सोन, ओपियोइड की पॉइजनिंग में यूज करेंगे हम, नैलोक्सोन को यूज करते हैं। एनास्टाइलसिस्टीन जो है ना, ये पैरासीटामोल जो एसिटामिनोफेन ना, इसके लिए, इसकी पॉइजनिंग में इसके लिए पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है एनास्टाइलसिस्टीन, क्योंकि पैरासीटामोल का हिपैटोक्सिक मेटाबोलाइट तो आपने क्या पढ़ा है? एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, इट इज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल एंड द एंटीडोट इज एनास्टाइलसिस्टीन। ओके, पेनिसिलामिन जो होता है बच्चों कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, विल्सन डिजीज में यूज करोगे इसको। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB की बात हो रही है। मैंने आपको सार्टन्स वाले ड्रग बता रखे, ऑप्शन 1 में टेलमी सार्टन दिया है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। निफेडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिपिन वाले होते हैं। डाईहाइड्रोपायरिडीन है ना, डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है कैल्शियम चैनल, मतलब कि पायरिडीन इसमें रिंग होता है। ओके, 1,4-DHP में ही आते हैं, 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन में।
निफेडिपिन जो है डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। प्रिल वाले क्या है, कैप्टोप्रिल एस इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। प्रोप्रेनोलोल लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पैरासिटामोल इंड्यूस हिपैटोटॉक्सिस। अभी देखा हमने पैरासिटामोल जो हिपैटोटॉक्सिक कोज करा देती है, तो इसके लिए हमने एनेस्टाइलसिस्टीन आपको ड्रग बताया। ओके, पेनिसिलामिन तो आपका वही कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, नलोरफिन है, बाकी डाइसोडियम ईडीटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं ना माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे हम भाई रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोबियल का रेजिस्टेंस हो गया ये। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन कीमोथेरेपी। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में मैंने अभी आपको सारी ड्रग बताई। तो डॉक्सोरूबिसिन कहाँ बताई, डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। मिथोट्रिक्सेट एंटी मेटाबोलाइट में आता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हमारे विनकैलक्लोड जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो फॉलोइंग एंथेलमेंटिक ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कोज्ड बाय इंटेस्टिनल वोम्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंथेलमेंटिक यूज करोगे। ट्रिनिडाजोल दिया है, तो ये तो मेट्रोनिडाजोल ट्रिनिडाजोल ये आपके एंटी अमीबिक में आते हैं। यहाँ पर मिबेंडाजोल यूज करें, मिबेंडाजोल थाइबेंडाजोल अल्बेंडाजोल ये सब आते हैं। प्राइमाक्विन आपका एंटी मलेरियल ड्रग में चला जाएगा। तो विच ड्रग इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यूज इन एचआईवी थेरेपी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की बात हो रही है ना। तो देखो आप जब एंटीवायरल ड्रग पढ़ते हो तो उसमें जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स आते हैं, है ना। तो उनकी बात हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो उसमें आपको देखो जीडोविडिन दिया है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते इनिबिटर है। ओके, तो जीडोविडिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंटीवायरल ड्रग के बारे में देख लो, लिखा हुआ है एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग में एडोक्सिरुडिन आता है, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैंसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट। एंटी रिट्रो वायरस ड्रग जो है उसमें आपका कौन सा आता है, एंटी रिट्रो वायरस में एनआरटीआई एनएनआरटीआई दोनों आते हैं। एनआरटीआई मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, एनएनआरटीआई नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में जिडोब्यूटिन, डाइडानोसिन, जैल्सिटाबिन, स्टैबुडिन, लैमिबुडिन, एबेकेविर। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में ईएनटी से मैंने आपको याद कराया नेविरापिन, इफेविरन, जिलाविडिन आते हैं। प्रोटीएज इनिबिटर में रिटोनाविर, ये हमने रिंसल से याद करा, रिटोनाविर, इंडिनाविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाइलफिनाविर, साक्विनाविर, एम्पिनाविर, लोपिनाविर आते हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, तो अभी आपने देखा था कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में यूज होती है, वो आपके एमेंटाडिन हो गया। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिविडिन, एडिफोविर, डिपिफॉक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ड्रग इज ओरली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कैंडिडा इन्फेक्शन। कैंडिडा इन्फेक्शन जो है ये एंटी फंगल ड्रग की बात हो रही है। कैंडिडा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ओरली इफेक्टिव ड्रग बताना है। फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी है, आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है। देखो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन जो है हमारे एंटी टीबी ड्रग में आते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आते हैं। एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल है, फ्लूकोनाजोल भी एंटी फंगल है। ओरली इफेक्टिव की बात हो रही है तो आप जो है इसमें फ्लूकोनाजोल हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताना है। हिपैटोटॉक्सिक कराएगी, नेफ्रोटॉक्सिटी, ओटोटॉक्सिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है ओटोटॉक्सिटी कोज करा देती है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायरेटिक के बारे में क्या सही है। इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी बिल्कुल करेक्ट है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होता जहाँ जहाँ सोडियम वाटर वहाँ वहाँ सोडियम, है ना। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन आएगा, बच्चों दोनों का जो है इंक्रीज कराती है अमाउंट को। तो कौन सा ट्रू है, फर्स्ट वाली बात सही लिख रखी है, ओनली वन ऑप्शन 4 में दिया है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिक ड्रग इंटरेक्शन। देखो आपके जो ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं, एक तो फार्मास्यूटिक इंटरेक्शंस होती हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक और एक फार्माकोडायनेमिक, 3 टाइप के होते हैं ये ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, फार्मास्यूटिक का मतलब होता है जो फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस होते हैं जो आपके फॉर्मुलेशन के टाइम पे ही ड्रग की जो इंटरेक्शन हो जाएगी ना, उनको बनाते टाइम ही तो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब अभी तो बॉडी में गई नहीं उससे पहले ही जो है ड्रग इनएक्टिव हो गया, दैट इज फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन। ओके, तो आपसे उसी के बारे में पूछा है। करेक्ट इज फिजियो, अब ऑप्शंस देखो, फिजिको केमिकल इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन ड्रग आर मिक्स्ड विद आईवी इन्फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, उसको आईवी इन्फ्यूजन के साथ मिक्स करो तभी उसकी इंटरेक्शन हो गया, तो ये फार्मास्यूटिकल में ही आएगा, फर्स्ट वाली बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहे दिस ड्रग इंटरेक्शन, फिर इसमें और भी लिखा हुआ है
IV infusion causing precipitation या inactivation of active principles before it is administered, है ना, एडमिनिस्टर करने से पहले। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं दीज ड्रग ड्रग इंटरैक्शन अकर व्हेन इंटरैक्टिंग ड्रग हैव ईदर एडिटिव इफेक्ट और अपोजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपके देखो फार्माकोकाइनेटिक में तो ADME एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन वाली इंटरेक्शंस आएगी, और फार्माकोडायनेमिक में जो ड्रग का इफेक्ट है तो एडिटिव ये जो है अपोजिंग इफेक्ट फार्माकोडायनेमिक में चले जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो ओनली करेक्टरिस्टिक पूछिए तो ओनली 1 में ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। लैक्सेटिव का टाइप नहीं है ना, लैक्सेटिव्स में नहीं आती। लोपिरामाइड, डोक्यूसेट्स, सेना, लैक्टुलोज। तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में डोक्यूसेट्स, सेना, लैक्टुलोज आए हमारे, लोपिरामाइड नहीं आता, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। के लिए ओरल रूट कौन सा है? इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस तो नहीं आते। ओरल में सबलिंगुअल आ जाएगा, जो टंग के नीचे ड्रग को एडमिनिस्टर किए रखा जाता है, जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंजिना के केस में आप लोग पढ़ते हो, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायसीनिया ग्रेविस। मायसीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, तो इसमें कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं? तो मैंने आपको बताया था इसके डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए देखो एड्रोफोनियम तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है ना, तो उसको आपने डायग्नोज करने के लिए यूज़ कर लिया। आप ट्रीटमेंट के लिए तो कोई लॉन्ग एक्टिंग दोगे, शॉर्ट एक्टिंग तो दोगे नहीं, तो उसमें नियोस्टिगमिन, पाइडोस्टिगमिन आते हैं। ओके, तो इसमें जो है ये एट्रोपिन, ये नहीं, प्रोपेनोल, डायज़ेपाम नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। Which drug classification include medications that are used to treat and prevent nausea and vomiting caused by chemotherapy और surgery। तो इसके लिए एंटी एमिटिक दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी वाली के लिए आपका ऑन्डानसिट्रोन आता है ना। नेक्स्ट है विच एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है? पाइप्राजीन न्यूक्लियस है। एंटी हिस्टामिनिक के केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। पाइप्राजीन न्यूक्लियस किसमें है? सिप्रोहेप्टाडीन है, क्लोरफेनिरामिन है ना, तो ये तो प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोम फेनिरामिन आते हैं। साइक्लिजीन है या मैपाक्रीन है, तो आपका साइक्लिजीन में पाइप्राजीन रिंग प्रेजेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट और लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू डैश हार्मोन द ह्यूमन बॉडी। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, किसकी कमी होती है बच्चों? हमारा इंसुलिन जो होता है ना, तो वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PSD इन फार्माकोलॉजी? PSD क्या है? इसमें देखो आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, PSD। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग। तो अभी क्लासिफिकेशन में क्या देखा था आपने? अमोक्सिसिलिन तो नहीं आती बच्चों, ये तो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जो आते हैं ना, हमारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जो उसमें आपका अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है। एसिटामिनोफन आपका पैरासीटामोल है ना। डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिनहाइड्रेट ये आपके जो है एंटीहिस्टामिनिक में आते हैं। और सल्टामिविर जो है ये आपका न्यूरामिनिडेज इनिबिटर होता है, एंटीवायरल ड्रग में आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और सल्टामिविर एस्टर प्रोड्रग होता है, इन्फ्लुएंजा इनिबिट कराएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूरामिडेज एंजाइम, इंडिकेट फॉर प्रोफाइलैक्सिस as well as treatment of influenza A, B and blood flu. The TDM is a tool used by clinicians to monitor and maintain drug level. TDM जो है यूज़ किया जाता है, क्लिनिशियन यूज़ करते हैं किसको? मॉनिटर मेंटेन, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है ना, तो किसके लिए यूज़ करते हैं? बिलो MAC, अबव MAC, अबव थेरेपेटिक विंडो या विदिन थेरेपेटिक विंडो, मतलब कि ड्रग जो है विदिन थेरेपेटिक विंडो रहनी चाहिए ना। थेरेपेटिक विंडो, थेरेपेटिक रेंज क्या होता है ना, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन जो होता है, उसके बीच का रेंज जो होता है थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक रेंज या इसे थेरेपेटिक विंडो भी कहते हो, है ना। तो उसके बीच में ही ड्रग रहनी चाहिए, ना तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से कम होगी तो वो इफेक्टिव शो नहीं करेगी, मैक्सिमम सेफ से ऊपर जाएगी तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करा देगी। तो इसके बीच में जो है ड्रग की कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, तो इसके लिए TDM यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होते हैं मेनली, उनके लिए हम TDM थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ TDM रेफर्स टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मैजिंग ड्रग मेटाबोलाइट इन ब्लड और प्लाज्मा एट स्पेसिफिक time point to determine if a patient drug concentration are within the therapeutic range and confirm concentration are ना तो सब थेरेपेटिक हो ना ही पोटेंशियली टॉक्सिक हो, है ना।